हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का जहां पर टॉपिक जो समाप्त हुई थी उसी के आगे पुनः क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सभी से क्या है, भिन्न है। क्या सभी से भिन्न है? आज का टॉपिक है मेरा प्रिज्म। क्या? प्रिज्म। और जैसा कि प्रिज्म जैसे ही समाप्त होगा, क्या प्रिज्म जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसको करवाएंगे, कुछ को क्या कर करके छोड़ करके। तो उसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल के आगे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी देखेंगे। लेकिन आज का टॉपिक है क्या मेरा, प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं? यदि कहा जाए, पूछा जाए, कोई व्यक्ति तो आपसे पूछ ले कि प्रिज्म किसे कहते हैं बेटा, आप बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कुछ समय तक सोचेंगे, गलत सही कुछ भी बताएंगे। यदि आपको आता है तो फैक्ट बताएंगे, नहीं तो गलत सही कुछ भी बताने का प्रयास करिएगा। ये नहीं कि आप मौन हो जाइए। मौन होने का कारण आपको नहीं आता। आप कुछ सेकंड, 1 2 3 सेकंड क्या करिए, मनन करिए पहले, फिर उसके बाद क्या करिए, तुरंत बता दीजिए, चाहे जो भी व्यक्ति आपके सामने हो। तो आप ऐसे बताइएगा प्रिज्म उसे कहते हैं, या ऐसे बताइएगा प्रिज्म उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर क्या हो, झुका हो। जो किसी कोण पर क्या हो, झुका हो, तथा 2 समतल पृष्ठों से क्या हो, घिरा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कहते हैं। क्या? प्रिज्म कहते हैं। दोस्तों, इतनी बात क्लियर। प्रिज्म उस आकृति कहते हैं जो किसी एंगल पर क्या हो, कोण पर झुका हो, तथा 2 समतल पृष्ठों से क्या हो, घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब जैसे कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में जानकारी सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक, क्या सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में, कितने में, 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में क्या दिए थे, जानकारी दिए थे। और आप ये भी बता सकते हैं कि प्रिज्म खोज या प्रिज्म के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिए। ये जो न्यूटन है, इनके बारे में बहुत सारी गाथाएं हैं, उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। परंतु ये जो गाथाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। क्या? इम्पोर्टेंट भी हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी डेमो क्लासों में क्या करेंगे, देखेंगे। जैसा कि मैं बहुत जल्दी ही 1-2 क्लास ऐसे ले आने वाला हूं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार क्वेश्चन लिखा जाए, किस प्रकार आंसर का नंबरिंग करके लिखें, जिससे कि हमारा क्या हो, संपूर्ण रूप से नंबर मिले। यदि 5 नंबर है तो 5 नंबर, 4 नंबर है 4, 3 है 3, सभी इक्वल मिले। तो उसकी क्लास मैं बहुत जल्दी ही ले आने वाला हूँ। सिर्फ फिजिक्स की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। किसकी? फिजिक्स की भी इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ों का पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं सर्वप्रथम फिजिक्स का ही ले आऊँगा मटेरियल। तो जैसा कि यहाँ ये देखिएगा, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं हेडिंग, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक छोटा सा फिगर बनाना पड़ेगा, बना दिया जाए या रहने दिया जाए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसका जो फिगर बनेगा, इसको मत बनाइए, हम आगे कुछ तथ्यों में देखेंगे उसका फिगर किस प्रकार का होता है। तो जैसा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में, कितने में, 1665 ईस्वी में श्वेत प्रकाश के बारे में क्या किए, जानकारी दिए। और इन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा क्या कहा, इसको भी सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह पता लगाया कि यदि कोई भी श्वेत प्रकाश किसी कांच पर या शीशे पर क्या किया जाए, डाली जाए, तो उसमें से 7 रंग क्या होंगे, 7 रंगों में वो श्वेत रंग क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। श्वेत रंग 7 रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी। ओके, तो जैसा कि आपसे यदि कोई व्यक्ति पूछ ले कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप ये बताइएगा कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में दिए तथा उन्होंने अपने शोधों के अनुसार यह पता लगाया कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी कांच पर या शीशे पर डाली जाए तो वह अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आई बात गई समझ में, इतनी बात क्लियर ना। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा तथ्य लिखना है, जैसा कि यहाँ पर ये है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक फिगर छोटा सा ड्रा करिएगा जिसमें हम लोग रंगों को क्या कर दें, विभक्त कर दें। ओके, या आप लोग रंग लिख लीजिए या क्या करिए, चित्र बना लीजिए। तो यहाँ श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, ड्रा कर लीजिए। ये प्रिज्म है। ओके, इस पर कोई प्रकाश क्या की गई, डाली गई, तो ये प्रकाश क्या होगी, इंटर करके आगे एकदम सीधे निकलने की बजाय ये 7 रंगों में क्या हुई, विभक्त हुई। 7 रंगों में क्या हुई, विभक्त हुई। यदि इसी के आगे जब एक कांच रख दिया जाए तो इसके रंगों में क्या होगा, परिवर्तन होने की संभावना रहती है या परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि ये मैं परिवर्तन की स्थिति आगे बताऊंगा विस्तार रूप से, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए, पहले का नाम है क्या, R, फिर OY, क्या ROY, इतना हुआ। फिर उसके बाद G, फिर B, फिर उसके आगे I, फिर इसके आगे V। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, विबग्योर। क्या, विबग्योर, विबग्योर। और इस विबग्योर का नाम भी अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदी में बैजनी हपिनाला। क्या, बैजनी हपिनाला। बैजनी हपिनाला, ये हिंदी में इसको बोलते हैं विबग्योर को। लेकिन यहाँ पर वी का अर्थ क्या होता है, आई का अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ क्या होता है, ये सभी का हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। ओके, वी फॉर क्या होता है, वायलेट होता है। क्या, वायलेट, वायलेट। वायलेट का अर्थ क्या होता है, बैगनी, बैगनी। ओके, वायलेट का अर्थ क्या होता है, बैगनी। और इंडिगो, आई से इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो का अर्थ होता है जामुनी, इंडिगो का अर्थ क्या होता है, जामुनी। और ब्लू, ब्लू का अर्थ क्या होता है, नीला। क्या, नीला। एक और होता है, फिलहाल तो अभी इसमें 7 हैं। जी का क्या होता है, जी का अर्थ क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन का अर्थ क्या होता है, हरा। इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे क्या होगा, ग्रीन हो गया, वाई, वाई से क्या होता है, येलो। ओके, येलो का अर्थ क्या होता है, पीला। ओ से ऑरेंज, राइट। ऑरेंज का अर्थ क्या होता है, नारंगी। और आर मतलब रेड, रेड का मतलब क्या होता है, लाल। तो ये 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों का नाम, पहला नाम क्या है दोस्तों, पहला नाम मेरा क्या है, वायलेट। वायलेट मतलब क्या होता है, बैगनी। इंडिगो मतलब क्या होता है, जामुनी। ब्लू मतलब क्या होता है, नीला। ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा।
वाई मतलब क्या होता है येलो, येलो का अर्थ क्या है पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, रेड मतलब लाल। और ये 7 रंग हैं जिनके आधार पर हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में हमको जानना व समझना बहुत ही आवश्यक है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक तथ्य हम लोग समझ लेते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए प्रिज्म, प्रिज्म के कौन कौन से सतह, किस किस सतह को किस किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, चलिए रफ करते हैं इसके बारे में, इसको रफ करके उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसको रफ किया जाए तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे तत्व को याद रखना है जिनको आपको बहुत ही जिससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। मान लीजिए कि इस प्रकार कुछ फिगर है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये देखिए ये फिगर है और ये फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाहरी वातावरण की ध्वनियाँ आ रही हैं उसको आप लोग इग्नोर करिए। देखिए अब ये मेरा एक क्या है प्रिज्म है, क्या प्रिज्म है। अब देखिए इस पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, इस पृष्ठ को क्या कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या? अपवर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को भी अपवर्तक पृष्ठ ही कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ ही कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। क्या? अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। ओके, अपवर्तक पृष्ठ है। अब देखिए इसका हम नाम देते हैं पी क्यू एस और ओ। इतनी बात क्लियर। और इस पृष्ठ का नाम है ए। अब देखिए इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, इस एंगल को अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या? अपवर्तक कोण। अब जैसे कि इसमें आपका 2 प्रश्न होगा, अपवर्तक कोण या अपवर्तक कोण भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि अपवर्तन या प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। क्या? प्रिज्म कोण। देखिए प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण का अर्थ है क्या? अपवर्तक, क्या? अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को, क्या? कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या? अपवर्तक को ये दिया, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आदर्श प्रिज्म, देखिए अब यहां पर एक पॉइंट है, आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर आदर्श कोण का अर्थ ये है कि इसका मान सदैव कितना आएगा, 60 ही होगा। क्या? 60 ही होगा। इस पृष्ठ को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि ये पृष्ठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसा कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रंगों का अब तरंग दैर्घ्य का परास ज्ञात कर लेते हैं, देख लेते हैं तरंग किस रंग का सबसे अधिक परास होता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए लाल, बैगनी, नीला, पीला में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है, तो आप यदि उसके बारे में पढ़े रहेंगे तो बताएंगे। हम लोग तो सभी तुरंत बता देंगे कि लाल में सबसे अधिक क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। क्या? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, तो उसको हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं विभिन्न रंगों का तरंगदैर्ध्य। तो यहाँ विभिन्न रंगों का तरंगदैर्ध्य होगा, लेकिन एक तरफ क्या करिए, रंग डालिए, दूसरी तरफ क्या लिखिएगा, तरंगदैर्ध्य। अब देखिए यहाँ पर रेड का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन से 6400 एंगस्ट्रॉन तक। ओके, रेड के बाद आता है ऑरेंज। ऑरेंज का होता है 6400 एंगस्ट्रॉन से 6000 एंगस्ट्रॉन तक। ओके, 6400 से 6000 तक होता है। फिर उसके बाद ऑरेंज के बाद आता है येलो। येलो का मान होता है 6000 एंगस्ट्रॉन से 5700 एंगस्ट्रॉन तक। इतनी बात क्लियर। मैं अभी पुनः समझा दे रहा हूँ, सभी को समझा दे रहा हूँ विस्तार रूप से। येलो के बाद आता है ग्रीन। ग्रीन का होता है 5700 एंगस्ट्रॉन से 5700 एंगस्ट्रॉन से 5000 एंगस्ट्रॉन तक। ग्रीन के बाद आता है ब्लू। ब्लू को होता है दोस्तों 5000 एंगस्ट्रॉन से 4600 एंगस्ट्रॉन तक। ओके, ब्लू हो गया। अब इंडिगो होगा। इंडिगो का होता है 4600 एंगस्ट्रॉन से 4000 तक, 4300 तक होता है। क्या, 4300 एंगस्ट्रॉन तक। इंडिगो के बाद आता है वायलेट। वायलेट का होता है 4300 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन तक। देखिए अब यहाँ पर जो मुद्दा है, ये है रेड का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक लाइन, दो लाइन थोड़ा लिख लीजिए जिससे कि ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसा कि मान लीजिए पहला ये आपको लिखना है, यदि बैगनी रंग की आवृत्ति, क्या बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक है, बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक है, तो आवृत्ति अधिक है तो तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। इसलिए क्या, इसलिए विचलन सबसे अधिक होता है। क्या विचलन सबसे अधिक होता है, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार दूसरा भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसको भी, लाल रंग की आवृत्ति, लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम तथा तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसलिए
इसका, इसलिए इसका विचलन, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए देखिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कड़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लाल रंग हमें दूर से दिखाई देता है। अब ये देखिए, अब इसको समझिएगा, अब ये सुटेबल हो गया है इसको समझने के लिए। देखिए अब ये तैयार हो गया है। देखिए रेड का तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉन से 6400 एंगस्ट्रॉन होता है। जो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस में होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन से 6400 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है। सबसे कम किस में होता है, वायलेट में सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस में होता है, वायलेट में। इसमें देखिए आवृत्ति सबसे अधिक होगी क्योंकि इसमें तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है। जब आवृत्ति अधिक रहेगी तो तरंग दैर्ध्य सबसे क्या रहेगा, कम रहेगा। इसीलिए इसका विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। वही पॉइंट मैं यहाँ लिखा हूँ। यदि बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक है, बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक है तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, इसीलिए इसका विचलन क्या है, सबसे अधिक है। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम है। यदि आवृत्ति क्या है, कम है, तो तरंग दैर्ध्य उसका जाहिर सी बात है अधिक होगा। क्या अधिक होगा, इसीलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। इसलिए लाल रंग, क्या लाल रंग, यहाँ रंग लिख लीजिएगा, लाल रंग हमें दूर से दिखाई देता है, मेन कारण यही है। तो ये रहा हम लोग प्रिज्म के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पर डिस्कस किए। आने वाले क्लासों में और इम्पोर्टेंट तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों मेरी क्लासें पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हमारा चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हम लोग लाइव क्या हो स्टार्ट कर दें, जल्दी से हो जाए लाइव। तो ये प्रोसेस यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्तों। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।